वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। झमाझम बर्फबारी के बाद पहाड़ मानो सफेद चादर से ढक गए हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ का कब्जा ही नजर आएगा। राजौरी, श्रीनगर, अनंतनाग और शोपिया से आई इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के साथ साथ मैदानी इलाकों में तापमान और भी ज्यादा गिरेगा, जिसकी वजह से कड़ाके की सर्दी का भी सितम लोगों को झेलना पड़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फबारी और ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजौरी की तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर में जहां पर बर्फबारी जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद पूरी तरीके से पहाड़ पेड़ ढक चुके हैं। वहीं मुगल रोड, श्रीनगर से बर्फ हटाने का काम जारी है। ये तस्वीर आप देखिए, श्रीनगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये मुगल रोड की तस्वीर है जहां पे कई फीट तक बर्फ जम चुकी है और ऐसे में यहां से बर्फ हटाने का काम जारी है ताकि मुख्य मार्ग लंबे समय के लिए बाधित ना हो। हालांकि जो आसपास लोग हैं उन्हें जरूर परेशानी हो रही है। अनंतनाग में भी इसी प्रकार से बर्फ हटाने का काम जारी है और सड़कों पर बर्फ देखी जा रही है। हालांकि जो सैलानी पहुंच रहे हैं कश्मीर, जम्मू, यहाँ पे उनके चेहरे जरूर खिले हुए हैं क्योंकि वो बर्फबारी देखने के लिए ही पहुंचे हैं और ये जो ताज़ा बर्फबारी है उनके दिल को खुश कर दे रही है। दूसरी तरफ पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फीली हवा अब मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे इस बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम जो है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। सामान्य स्तर पे बात की जाए तो अभी तक में जो अधिकतम तापमान है वो 5 से 9 डिग्री तक गिरता हुआ नजर आया है। कई मैदानी इलाकों में 5 से 9 डिग्री तक जो अधिकतम तापमान जा रहा था वो गिर चुका है और अब और बर्फबारी के चलते शोपिया की भी आप देखिए ताज़ा बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चे इसका लुत्फ उठा रहे हैं और लोगों को भी आनंद आ रहा है, चूंकि ये जो है वो यही खूबसूरत तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर को स्वर्ग जैसा बना देती है। लेकिन निश्चित तौर पे सर्दी का सितम इसी बर्फबारी की वजह से आने वाले समय में भी और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। राजौरी और श्रीनगर की ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से सफेद चादर से ढका हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में मानो कोहरा पूरी तरीके से सड़क को ढक चुका है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं पहुंचने लगी हैं और इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और पहाड़ों पर हो रही ताज़ा बर्फबारी अभी थमने का नाम नहीं लेगी। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार की बर्फबारी जारी रहेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी कि हर किसी से सचेत रहने की अपील की गई है, क्योंकि जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है इसका असर सबसे ज्यादा उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत में होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में धुंध छाई हुई है, तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली जैसे कई इलाकों में फॉग देखा जा रहा है, विजिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ा है। तो तापमान में भी अधिकतम तापमान में 5 से 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच में पर्यटक भी छुट्टी बिताने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और ताजा बर्फबारी को देखकर उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो अनंतनाग की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सैलानी जो पहुंचे हुए हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साल भर इंतजार करने के बाद ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और यदि इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आप वहां पर स्वतः मौजूद हों और ख़ुद देख पाए तो प्रत्यक्ष तौर पर जो बर्फबारी है ये पूरे इलाके को एक स्वर्ग की तस्वीर जैसे दिखाती है, स्वर्ग की तस्वीर में तब्दील कर देती है। और यही खुशनुमा तस्वीर देखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और कड़ाके की सर्दी ने उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पे बर्फबारी लगातार हो रही है। भद्रवाह घाटी में ताज़ा बर्फबारी हुई जिससे पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी ने भद्रवाह घाटी को एक मनमोहक शीतकालीन टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया है, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता से बड़ी संख्या में सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, डोडा की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से ये जो घाटी है ये सफ़ेद चादर में ढकी हुई नज़र आ रही है। आप जहां तक अपनी नज़रें दौड़ाएंगे वहां पर बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी। पूंछ की तस्वीर देखिए, यहाँ पे भी बर्फ हटाने का काम जारी है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं निश्चित तौर पे उनको
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है और इसकी वजह से मुख्य मार्ग भी बाधित हुए हैं। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है और प्रशासन की तरफ से लगातार बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, आवाजाही बाधित ना हो। और ये पुंछ की तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन मुस्तैदी से इसके लिए काम कर रहा है। हालांकि कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाले समय में अभी और भी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलेगी और इसके लिए प्रशासन भी तैयार है। हालांकि कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है और हर किसी से अपील की जा रही है कि ज़्यादा बर्फबारी के दौरान जो निचले इलाके हैं, जो ज़्यादा पेचीदे इलाके हैं, वहां ना जाएं। सैलानी जो पहुंचे हुए हैं उनसे भी जो मुख्य स्पॉट्स हैं वहीं रहने की अपील की जा रही है। पुंछ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन मुस्तैदी से मुख्य मार्गों से, सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है और पूरी तरीके से स्नोफॉल के बाद में जो घाटी है वो स्वर्ग में तब्दील हो गई है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। बर्फ जमने से यातायात बाधित हो गया। कुल्लू की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। उधर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फ बरस रही है। कुल्लू की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे अटल टनल और रोहतांग दर्रे पर ताज़ी बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ में खेलते प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुल्लू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटल टनल को क्रॉस करते ही ताज़ा बर्फबारी का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया था। और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ देखी जा रही है। सैलानी देखे जा रहे हैं जो कि यहाँ पे बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। बच्चे हों चाहे बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए पहुंचा हुआ है और ताज़ा बर्फबारी ने उनकी छुट्टी को सफल